हर किसी की जुबान पर चर्चा इस चीज को लेकर है कि आखिरकार क्या, कैसे और कब भारतीय सेना जो है उन हमलों का जो है वो बदला लेगी। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो लगातार इन्वेस्टिगेशन है एनआईए की वो लगातार चल रही है। अच्छा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इंडिया न्यूज। ये बड़ी खबर, ये खुलासा जो किया इंडिया न्यूज ने, उससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। आतंकियों को बचाने में पाकिस्तान जुटा हुआ है। पीओके से आतंकियों को शिफ्ट किया जा रहा है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीओके से अब आतंकियों को शिफ्ट किया जा रहा है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडिया न्यूज के खुलासे के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है इस खुलासे के बाद, और अब इन आतंकियों को शिफ्ट किया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान में बौखलाहट अब देखने को मिल रही है, खलबलाहट जो है वो पाकिस्तान में देखने को मची हुई है। इंडिया न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे के बाद पाकिस्तान घबराया नजर आ रहा है और अब अपने आतंकियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी अजय का, जिस तरीके से लगातार अपडेट्स अजय हम तक पहुंचा रहे हैं। अजय, ओवर टू यू। बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो इंडिया न्यूज ने बताई कि कैसे 42 वो ठिकाने जहां पर आतंकी और आतंकी कमांडर लॉन्च पैड में बैठे हैं और इंतजार में थे कि जम्मू कश्मीर में वो दाखिल होंगे, और इन 250 आतंकियों के ठिकानों का पता जब हमने बताया है, जानकारी ये है कि पाकिस्तान में खलबली है और पाकिस्तान उन आतंकियों को दरअसल उन लॉन्च पैड से अपने कैंपों तक पहुंचा रहा है ताकि किसी भी तरीके से उनकी जान बच सके। लगातार इसी तरह से पाकिस्तान कर रहा है। पिछले 30 सालों से भी ज्यादा समय से पाकिस्तान इन लॉन्च पैड्स के जरिए भारत में आतंकियों को लॉन्च करता है, यहां भेजता है, और पाकिस्तानी सेना लगातार मदद करती है कवर फायर के जरिए अलग अलग तरीकों से। मेरे साथ मेरे साथी आशिक मीर भी जुड़े हुए हैं नॉर्थ कश्मीर से। आशिक, लाइन ऑफ कंट्रोल का वो इलाका जो पिछले अगर एक साल में देखें तो सबसे ज्यादा घुसपैठ जिसने देखी है वो कुपवाड़ा और उरी का इलाका है। क्या कहेंगे, एलओसी पार जो लॉन्च पैड हैं अब इनमें हलचल तेज हो गई है और पाकिस्तान में आतंकी सेना के कैंपों तक पहुंच रहे हैं? देखिए अजय, बिल्कुल बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरह से पाकिस्तान से खबर आ रही है, खासतौर पर पीओके के इलाकों में जिस तरह से हलचल देखी जा रही है, जहां पर जितने भी आतंकी कैंप्स हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान की सरकार को इस समय लोगों के बारे में सोचना चाहिए, वही पाकिस्तान की सरकार और सेना जो है आतंकियों की सोच रहे हैं। इस समय हम एक सीमावर्ती इलाके एलओसी सेक्टर उरी में है। यहाँ पर आपको तस्वीरों के जरिए मेरी वीडियो आपको दिखाएंगे कि ये वो इलाका है जहाँ से आपको सही असली हीरोज की तस्वीर दिखाएंगे। आगे जो आपको तस्वीर दिखेगी ये कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख की है, जो कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे, और साथ साथ कई सारे ऐसे सैनिकों की तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हिस्सा रहे हैं और कई सारे एनकाउंटर्स में ये शहीद हुए हैं। यानी ये जम्मू कश्मीर की असली तस्वीर है। और लगातार जिस तरह से बीते कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में तनाव की सूरत हाल बनी हुई है, खासतौर पर पिछले 6 दिनों से लगातार उरी के इस सेक्टर से लगातार जो है युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। यहाँ पर स्थानीय लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे आज के इस विषय में। जिस तरह से तनावपूर्ण हालात एलओसीज पर बने हुए हैं, तो यहाँ के स्थानीय लोग क्या कुछ महसूस करेंगे। आप थोड़ा सा आगे आए और आप बताइए, ये जो सिचुएशन बनी है पहलगाम अटैक के बाद, सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग की जा रही है? देखिए, उड़ी जो है ये एक बॉर्डर इलाका है, तो यहाँ पे लोग पिछले जब पहलगाम अटैक के बाद लोग जो हैं ये क्योस के अंदर हैं, क्योंकि जब भी सीज़ फायर वायलेशन या कोई भी जंग की सूरत हाल बनती है तो उड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान